चलो अब भी थोड़ी देर पहले यही करा था हमने, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें। अब भी करवाया ना मैंने आपको शेष काम वाला, ये वही कंसेप्ट है शेष काम वाला। बनाओ इसको। 36 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में। 8 दिन के बाद, ध्यान से देखो ये जो लाइन बोला है आपसे, कितने दिन के बाद? 8 दिन के बाद। यदि मैं बोलूँ 8 दिन के बाद, तो 36 पुरुषों का काम इसमें से 8 में कम कर देता हूँ, कितने दिनों का बचा था? 16 दिनों का। भाई 36 पुरुषों के लिए खाना जो है वो 24 दिनों तक है। अब आपसे बोल रहा है कितने? 8 दिनों के बाद। तो 8 दिनों के बाद वही 36 पुरुषों का खाना कितने दिनों के लिए बचेगा? 16 दिनों के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? यही करा ना थोड़ी देर पहले हमने। अब यही काम मुझे करवाना है, लेकिन क्या बोला? ध्यान से देखो, 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। पहले मेरे पास 36 थे, अब मेरे पास कितने बचे? अब मेरे पास बचे कितने लोग? 32, क्योंकि 4 लोगों ने काम छोड़ दिया। जैसा जैसा बोला बस वैसा जमाना बेटा आपको, है ना। तब काम पूरा करने में कितना समय? एक चीज़ ध्यान देना, आपसे पूरा काम पूछा है, मतलब शुरू के जो 8 दिन है उसे भी जोड़ना है आपको टोटल टाइम में, शेष काम नहीं बोला है ना। तो बस इसको सरल कर लो, 16 दूनी और 2 से ये चला जाएगा कितने बार? 18 बार। तो ये पूरा काम कितना आ जाएगा? 18, है ना। काम छोड़ दिया। अच्छा, तब से काम पूरा होने का, तब से बोला भाई, ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से, तब से काम पूरा कर, तब से मतलब उसके बाद शेष काम, है ना। ये तब से हटा देता, काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो फिर आपको वो 8 दिन जोड़ने पड़ते, है ना। लेकिन तब से का मतलब हो गया कि जब से उन्होंने काम छोड़ा, शेष काम। तो शेष काम हमारा कितने समय में हो रहा है? 18 दिन में। कितने दिनों में हो रहा है भाई? 18 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए। आया सभी को समझ में? क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं अपन? ये दो टाइप हो गए हैं ना उसी टाइप के। चलो इसे बनाओ। इसकी पीडीएफ भी है क्या? इस बुक की पीडीएफ होगी ना टेलीग्राम वगैरह में? थोड़ा देखना एक बार सर्च करके, पीडीएफ मिल जाएगी तो इसको अपन क्लास में करवा देंगे। सारे क्वेश्चन छोड़ते भी जाएंगे, कुछ कुछ तो आप घर पे कर लेना और अच्छा हो जाएगा। वैसे लगभग मैं पूरे वही करवा रहा हूँ, वो भी इसी पे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये भी सारे प्रीवियस हैं, आप देख पा रहे हो ना। चलिए आंसर दें। कितना आ रहा है?
थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार आप लोग। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम कितने दिनों में हो जाए? 26। देखो एकदम सिंपल सी बात है कि 30 व्यक्तियों का खाना कितने दिनों तक का है? 20 दिनों तक का है। 6 दिन के बाद यदि मैं बात करूं तो यही 30 व्यक्तियों का जो खाना है वो कितने दिनों के लिए बचेगा? 14 दिनों के लिए बचेगा 6 दिन बाद। अब यही खाना मुझे कितने दिन में ख़त्म करवाना है? कितने दिन में ख़त्म चाहिए? 26। तो भाई खाना चलने वाला कितने दिन है, लेकिन चलाना मुझे अब कितने दिन है? तो मुझे कुछ व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और आपसे वही बोला कि कितने व्यक्तियों को कम करें। तो आप ये देख लो सीधा सीधा कि ये खाना यदि मुझे 26 दिन चलाना है ना, इसको यहाँ ना लिख के अपन यहाँ लिख देते, मुझे कितने दिन चलाना है? यही खाना मुझे 26 दिन चलाना है, तो ये कितने व्यक्ति खाएंगे? कितने व्यक्ति खाएंगे? ध्यान से सुनेंगे। मान लो यदि 15 व्यक्ति खा पा रहे हैं, कितने व्यक्ति खा पा रहे हैं? 15। तो मेरे को 15 क्या करना पड़ेगा? इसमें से भिजाना पड़ेगा वापस, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने हैं? 30 है। तो मैं फिलहाल निकाल लेता हूँ कि कितने व्यक्ति खा पाएंगे। 14 से 14 दूनी है ना 28 आएगा, ये कटेगा नहीं है ना पूरा एग्जैक्ट। तो एक काम करें, यही आ रहा ना 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद 14 हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कट रहा है। एक काम कर सकते हैं तो फिर चलो 2 सत्ते और 2 से कितने बार गया? 13 बार। 7 या 21/13। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम पूरा 26 दिनों में हो? चलो बेसिक से जमाते हैं अपन, इसमें थोड़ा जम नहीं रहा है। तो देखो 30 व्यक्तियों का काम कितने दिनों का है? 20 दिनों का। 6 दिन बाद तो अपन बोलेंगे 30 व्यक्तियों ने क्या करा? पहले तो 6 दिन काम किया। फिर आप बोल रहे हो कि कुछ व्यक्तियों को आप क्या कर देते हैं, है ना, कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, काम को छोड़ देना चाहिए कुछ व्यक्तियों को। तो 30 में से कुछ व्यक्ति काम छोड़ दें ताकि काम कितने दिनों तक चल सके? 26 दिन तक। यही होता है बेसिक। फिर से एक बार देखो बेसिक लाइन। 30 व्यक्तियों का काम 20 दिनों तक है, आपने कितने दिन काम करवाया? 6 दिन। फिर कुछ व्यक्तियों को जाने को कह रहे हो और काम शेष काम मतलब बाकी का। अच्छा एक मिनट है ना, कितने व्यक्तियों को ये काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में हो सके? पूरा काम 26 दिन में हो सके मतलब 6 दिन हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन? 20 दिन। ये लाइन गलत ले रहे हैं ना, 20 दिन लेना पड़ता। आंसर तो वहीं से आ जाता आपका। इससे भी ला सकते हो, एक तो ये तरीका जम गया, या फिर आप पिछले पेज में जाएंगे। अच्छा ये तो मिटा दिया अपन ने। चलो खैर इसको सरल कर लो। ये कितना बन गया? 600। ये कितना बन गया? 180। लेकिन एक काम करते हैं ना, इससे करने का कोई मतलब नहीं, कठिन होता है। x लाने की ज़रूरत है ही नहीं है ना आपको। तो आप एक काम करो, इसको नेक्स्ट से ही कर लेते हैं अपन, पुरानी मेथड से ही करते हैं इसको। इस मेथड से रहने दो, क्योंकि देखो घर पे आप कर सकते हो इसको जमा के। मैंने एक बार बता चुका हूँ इसको, ये मेथड से आप घर पे कर लेना। ऐसा समझो 30 व्यक्तियों का खाना कितने दिनों के लिए है? 20। तो 30 व्यक्तियों को हम 20 दिन तक खाना खिला सकते थे, लेकिन 6 दिन बाद, जब 6 दिन बाद हम करेंगे तो 30 व्यक्तियों को हम कितने दिन खिला पाएंगे सिर्फ खाना? 14 दिन तक। अब यही खाना हमको खिलवाना है, लेकिन उसने बोला है कि ये खाना कुल 26 दिन चलने चाहिए। कुल कितने दिन चलना चाहिए? 26। 6 दिन हो चुके हैं, मतलब अब खाना कितने दिन और चलना चाहिए? 20 दिन। तो कितने व्यक्ति खा पाएंगे हम वो निकाल ले रहे हैं। कितने व्यक्ति खा पाएंगे, क्योंकि है मेरे पास कितने पहले से? 30। अब देख लेता हूँ कितने व्यक्ति खा पा रहे हैं। मान लो 12 व्यक्ति खा पा रहे हैं, तो 18 व्यक्तियों को क्या होना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो 0 से 0 चला गया, 2 सत्ते 7 मतलब कितने व्यक्ति खाना खा पाएंगे? 21 व्यक्ति। तो कितने व्यक्तियों को जाना पड़ेगा? कितने व्यक्तियों को जाना पड़ेगा? 9 व्यक्तियों, क्योंकि टोटल कितने व्यक्ति थे मेरे पास? 30 व्यक्ति। आया समझ में? क्लियर हो रहा है बात, है ना? उसकी लैंग्वेज पकड़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है सारे आसान, कुछ भी नहीं है। आपको ये शेष वाला जो काम है ये वाला करें आप, ये वाला काफ़ी आसान कर दे रहा है।
इसमें पूरा काम भी लेना नहीं पड़ रहा है, 6 दिन का काम अलग से लेना पड़ता, वो नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो लेके फिर वहाँ घटाना पड़ता, वहाँ अलग से गुणा करना पड़ता, वो सारी चीज़ों से आप बच जा रहे हो। कैसे? जब हम ये शेष काम वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। बताओ समझ में आया? जल्दी से उतार लिया करो ना, एक ही लाइन तो उतारना है इसमें, बाकी तो आप अगला कर सकते हो। चलो इसे बनाओ जल्दी से। हो गया? क्या रहा? 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद। तो एकदम क्लियर है, 6 दिन बाद का मतलब है कि 6 दिनों तक काम कर चुका उन्होंने। तो अब वो 10 पुरुष का काम कितने दिनों के लिए बचा रहा? 12। 6 दिन बाद ध्यान से देखना, 5 पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। भाई 5 पुरुष और आ गए, 10 से कितने हो गए? 15। अब 10 से कितने पुरुष हो चुके हैं? 15। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? एकदम क्लियर लाइन है ना कि 10 से 15 हो चुके हैं। भाई 5 पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये तो शेषी कार्य पूछा है और ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। डी 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। आ रहा है समझ में क्या? भाई सीधी सीधी बात है कि 10 पुरुषों का काम कितने दिनों का था? 18। लेकिन उन्होंने साफ बोला 6 दिन बाद, मतलब 6 दिनों तक काम करवा लेना है। देखो इसमें कर क्या रहे हैं हम? डायरेक्ट शेष काम ले रहे हैं। यदि इसी को बेसिक जमाना था तो फिर कैसे करते हैं कि भाई 10 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18। अब ये काम मुझे करवाना है, तो ये काम करवाने के लिए क्या हो रहा है? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद का मतलब है आपने फिर से 10 पुरुषों को ले गया वहाँ पे, है ना, और 6 दिन तक क्या करवाया आपने? उनसे काम करवाया। तो 6 दिन तक फिर इनसे आपको अलग से काम करवाना पड़ेगा। किन से? 10 पुरुष से। फिर क्या हो रहा है? फिर 5 पुरुष और आ गए, तो कितने हो गए अब टोटल? 15। अब ये शेष काम को कितने समय में करेंगे? इतना सब कुछ जमाना पड़ेगा आपको यदि बेसिक से जमाओगे। फिर क्या करोगे? ये वाला अमाउंट यहाँ लाके इससे क्या करोगे? घटाओगे। ये कितना हुआ? 180 हुआ, 180, और ये कितना हुआ? 60। तो यहाँ के ये -60 होगा, और ये कितना बनेगा? 15 इंटू डी। 60 घटेगा 120 आएगा, और ये 15 इंटू डी, 15 अट्ठे 120, फिर आएगा 8 दिन। तो इसमें देखो आपकी 2-3 लाइन लग गई, और वहाँ सीधा सीधा एक लाइन में आप आंसर ला रहे हो। समझ पा रहे हैं बात को? दोनों तरीके आपको सीखना ज़रूरी है लेकिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मान के चलो टाइम एंड वर्क रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली यहाँ से आएंगे। चले क्लियर? जस्ट थोड़ी देर पहले किया था कुछ आदमी वाला, आप एक्स लेके भी कर सकते हो इसको, और शॉर्टकट वाला भी तरीका था।
75। देखो इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं अपन। कुछ व्यक्ति करते ठीक है 40 दिनों में काम करते, 45 व्यक्ति और होते तो वही काम 25 दिनों में होता। मतलब जो 45 व्यक्ति आए उनके कारण आपके कितने दिन बच गए, 15 दिन बचे। मतलब वो 45 व्यक्तियों, या फिर ऐसा समझो कि 45, यदि 45 व्यक्ति और होते तो वही काम कितना होता आपका, कितने दिनों तक चलता, 25 दिनों तक चलता। मतलब 45 व्यक्तियों ने भी कितने दिन काम करके दिया आपको, 25 दिन काम करके दिया। जिसके कारण क्या हुआ, इसको फिर से समझो। कुछ व्यक्ति काम को 40 दिन ले लेते, लेकिन हो क्या रहा है कि 45 व्यक्ति आने के कारण अब कुल काम कितने समय में हो रहा है, 25। तो वो 25 दिन तक जो पुराने व्यक्ति थे वो भी काम कर रहे हैं, और जो नए 45 व्यक्ति आए वो भी काम कर रहे हैं। जो नए 45 व्यक्ति आए उन्होंने भी 25 दिन काम करके दिया। यही कारण था कि हमारा जो पुराने व्यक्तियों का काम था, हमारा जो पुराने व्यक्ति जो थे उनका जो काम था जो कि 40 दिन चलता था, उसमें से बचत हो गई कितने दिनों की, 15 दिनों की। कितने दिनों की बचत कर दी हमने, 15 दिन बचाए। किन के कारण से बचाए, वो 45 व्यक्ति जो कि खुद 25 दिन काम करके दे रहे हैं। यही किया था हमने, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। 15 तिया 45, 25 तिया 75। ये एकदम शॉर्टकट तरीका हो गया यदि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए। अदरवाइज इसको आप जमा लेते हैं बेसिक से, तो बेसिक से जमाने के लिए क्या करें, चलो यहाँ ध्यान से देखो। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ध्यान से देखें। तो हमने बोला ठीक है x आदमी है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40, ठीक है। यदि 45 आदमी और होते तो आप इसी में क्या कर देंगे, x में आप 45 आदमी और जोड़ दिया हमने। कुछ व्यक्ति थे 40 दिन में कर रहे थे, अब 45 आदमी और आ गए हैं। अब काम कितने दिनों में होने वाला है, 25। यही होगा तरीका आपका जमा देना। सरल करते हैं, 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 से 5 25, कट गया। आगे देखें, ये है हमारे पास 8x, ठीक है। और यहाँ देखना 5 का गुणा इस पे आया तो 5x प्लस 5 का गुणा इस 45 में होगा तो 45 पंचे 225। ये 5x इधर आएगा और 8x से घटेगा तो कितना x आएंगे, बराबर 200। और ये 3 से कटता है 75 बार, क्योंकि 75 तिया होता है आपका 225। तो x का मान आ गया कितना, 75। बताओ क्लियर है क्या, आ रही दोनों तरीके ही। 2 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। दूसरा क्वेश्चन था ना, इससे पहले भी किया ना अपन ने एक क्वेश्चन यहाँ पे। बात समझ में आई क्या, थोड़ा थोड़ा इसके की पॉइंट्स उतार लिया करो, है ना। बाकी आप घर में जाके नहीं भी देखोगे PDF तो कर लोगे आप, ठीक है ना। बाकी लेकिन क्वेश्चन के लिए तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा नहीं है आपके पास। बताओ समझ में आया यहाँ तक। चलिए जल्दी से बनाएं इसे। ये भी हो गया, यही था शुरुआत में, यही किया था क्या। चलो इसे बनाओ। चलो कर लो, फिर से कर लो। हो गया है तो जल्दी से आंसर दे दें इसका। आ गया है, रिपीट हो गया, 2-3 बार आ गया वही क्वेश्चन। इससे पिछले वाला नहीं हुआ था। चलो बना लो, जल्दी से बना लो। चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। स्पीड दिखाओ। देखो यदि क्वेश्चन सेम आ रहा है ना तो हमको फट से उड़ाते भी तो आना चाहिए ना फिर, यदि आ भी रहा है सेम तो। और लेकिन हल्का सा इसमें आंकड़ा चेंज है। चौबीस दिन आ रहा है, 24 डेज। बनाओ बाबू, आप भी कोशिश करो, है ना। कोशिश करो, 2-4 दिन, 1 हफ्ते लगेगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाओगे, है ना। लेकिन आप इसी 1 हफ्ते में ही सेट बुक करोगे अपने आप को तो फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता कभी कभी।
आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 24 आ रहा है। आपका इसी मंथ आने वाली है एनटीपीसी की वैकेंसी? आने वाली है क्या? अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, रेलवे के कैलेंडर के अनुसार यदि अपन चलें तो जून में ही आपने बोला है कि भाई रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। तो भाई जोश आ जाना चाहिए जैसे ही आपका नाम आता है एनटीपीसी। नहीं आता जोश? हाँ, एनटीपीसी ये समझ लो कि वैकेंसी अभी आएगी तो 3 से 4 महीने में पेपर होना चालू हो जाएंगे। अरे बहुत देखो, होने में आएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और आप ये सोच के बिल्कुल नहीं चलना कि यार चलो मान लो अपन 4 का अंदाज लगा रहे हैं, 5 महीने लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब इतना तो क्लियर है कि साल भर नहीं लगेगा, 6 महीने लगेगा मैक्सिमम। तो ये हमारे लिए यदि एक एक महीने मिल भी रहे ना तो ये मान के चलना कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि हमकी तैयारी भी तो देखो, आपकी तैयारी किस लेवल पे हो पाई है, तैयारी अभी कितनी और ज़रूरी है। आ रहा बात समझ में? क्वालिफाइंग किसी का भी प्री क्वालिफाइंग ही रहता है ना बेटा, मेरिट तो मेंस बनाएगा आपका, है ना। प्री इसका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। CBT 1 100 नंबर का होता है, इसमें आप क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक कट ऑफ आएगा आपका लेवल के अकॉर्डिंग, है ना। हर लेवल का अलग अलग कट ऑफ आएगा। मान लो 100 नंबर का पेपर है तो ये समझ के चलो कि 55 नंबर से आपके क्वालिफाइंग नंबर चालू हो जाते हैं, 50 से 55 नंबर में, 55, 60, 65, 70 तक आपका जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 65 जाएगा, ज़्यादा नहीं जाता। इसी में आपकी क्वालिफाइंग नंबर आ जाएंगे यही। और फिर यहाँ से आप जितने ज़्यादा नंबर लाओगे तो वो अच्छी प्लस पॉइंट ही रहेगा, लेकिन फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल फ़ायदा फिर आपको मिलेगा कहाँ पे? जहाँ मेंस, जहाँ वहाँ यदि आप अच्छा स्कोर करते हो तो फिर वो आपके फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वहाँ कट ऑफ आप ये मान के चलो कि 75 या 80 के बीच में जाएगा, ठीक है, 120 में से। हाँ 120 का होगा, मेंस 120 का होता है ना। पेपर नहीं देना है? हाँ निकाल लिए, UPSC निकाल लिया, एक ने UPSC निकाला और एक ने कौन सा निकाला? MPPSC। मिल लो भैया, एक डिप्टी कलेक्टर, एक DSP बैठा दोनों, ठीक है। फ़ोटो खिंचवा लेना इनके साथ अभी बाहर, ठीक है, और 2-4 सेल्फी मेरी भी खिंचवा देना इन लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग तो खिंचवाना, सब एक एक करके ले लेना फ़ोटो, पता नहीं दोबारा मिलते नहीं मिलते, इतने बड़े बड़े लोग अपने बीच में बैठे हैं। हाँ कौन गाँव से आए भैया? कौन गाँव के ये लोग डिप्टी कलेक्टर? पता नहीं, पता करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है इसका? हम सोचे परतापुर के डिप्टी कलेक्टर है और एक आध मुंगवानी के मुंगवानी के DSP क्यों। चलिए ठीक है। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में करते हैं, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा कहता है कि भाई X व्यक्ति थे, काम को 40 दिन में कर लेते थे, फिर आपसे बोला 8 व्यक्ति और हो जाते, तो ये लो भाई 8 व्यक्ति और हो गए। अब काम कितने दिन में हो रहा है? तो काम 10 दिन पहले, मतलब कितने दिन में? 30 दिन में, 10 दिन पहले हो रहा है। इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 4x है और ये 3x है, घट के कितना x आएगा? 1x, और ये 8 या 24, तो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से भी एक लाइन में आंसर आएगा, कितना आएगा? 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो यार जल्दी से उड़ाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एक बटे 3 भाग को बोल रहा है, तो कुल काम मान लेना 3, एक यहाँ कर लेना, और शेष बोला होगा तो शेष मतलब 2 भाग वहाँ ले आ लेना। जल्दी से उड़ाओ। कितना? 12 बनाओ बेटा। देखो सबसे शुरू में मैंने यही चीज़ समझाया है आपको, स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट आप देखिए। देखो जब भी आपको इस प्रकार से बोले 1/3, तो आप मान के चलना आपका कुल काम कितना है? 3। आप उसका कितना भाग ले रहे हो? सिर्फ 1/3। यदि मैं 3 का 1/3 लेता हूँ तो कितना आता है? 1 भाग। तो 20 आदमी 1/3 भाग को 20 दिनों में करते हैं। 1/3 भाग मतलब हमारे लिए कितना आएगा? 1।
तो शेष काम शेष मतलब कितना है 2, पूरा करने के लिए कितने दिनों में पूरा करना है, कितने और व्यक्ति चाहिए, ये लाइन को ध्यान से पढ़ना, कितने और अधिक व्यक्ति लगाए जाएं, मतलब पहले के व्यक्ति तो हैं ही, साथ में कितने और व्यक्ति लगाए जाएं। तो मैं कुल निकाल लेता हूँ, कुल कितने आ रहे हैं और पहले से मेरे पास कितने लोग हैं 20, उनसे तुलना कर लूँगा मैं। तो देखो 2 का गुणा इधर आ जाएगा, है ना, ध्यान से देखना, 5 से काटा 5 25, 5 चौके 20 और फिर 5 से ये 4 बार, 4 चौके 16, 16 दूनी कितना आ गया, m बराबर कितना आ गया 32, कितना आया 32। अब आपसे बोला कितने और अधिक चाहिए, तो पहले से कितने थे 20, अभी कितने लगे 32, मतलब आपने कितने एक्स्ट्रा लाना पड़ा 12 व्यक्ति। कितने एक्स्ट्रा लाना पड़ा आपको 12 व्यक्ति लाना पड़ा। ठीक है, आपकी इच्छा हो जोड़ने की तो जोड़ भी सकते हो और भाग लगाने की हो तो बिल्कुल भाग लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो एकदम सिंपल सी बात है, लेकिन ये लास्ट की लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम टाइम में। क्या होता है ना, अभी तो आप देखो अभी क्या अपन एकदम रिलैक्स मूड में रहते हैं तो आपको एक एक बात दिखती है और समझ में आती है, लेकिन एग्जाम में एक प्रेशर रहता है आपके पास, एक स्पीड बनाने का एक प्रेशर रहता है कि मेरे को स्पीड मैनेज करके चलना है। और वो जल्दबाजी में आप क्या करते हो कि आप आधा क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको लगता है यार एकदम सरल क्वेश्चन है, वो रहता भी एकदम सरल ही है, और आप आधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा देते हो और आखिरी की लाइन पढ़ना छूट जाती है हमेशा। यदि 100 क्वेश्चन है तो ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके आखिरी की लाइन जो रहेगी ना, जो आप सोच रहे हो उससे उल्टी रहेगी। हम पॉजिटिव वे में चलने लगते हैं एकदम, हाँ यही पूछा होगा यही बता देते हैं, वो हो सकता है कुछ और पूछा हो। ठीक है ना, तो वो ध्यान देना, आप हमेशा 100 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, है ना, रहेंगे एकदम सिंपल। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आखिरी की लाइन खासकर। चलिए क्लियर। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कंसेप्ट में, क्योंकि कल से मैं थोड़ा लेवल बढ़ा के करवाऊंगा, है ना, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर बनेगा नहीं। और जो आज गैप करे हैं तो उनको बड़ा मज़ा आएगा मंडे के दिन। कितना 7 8 8 आ रहा, ठीक है आप 8 लगा देना। ठीक है, जिसका जो आ रहा है वो लगा देना, फिर अपन चेक कर लेते हैं। बनाओ यार बेटा, आप भी बनाओ, देखो बिल्कुल पैटर्न वही है कि नहीं, आप खुद सोचो। आपको क्या करना है, सिर्फ आंकड़े बदल दिए हैं। आप यहाँ पे कुल काम कितना मान लोगे 5, अभी कितना करवा रहे हैं आपसे काम 3, तो अगली वाली कंडीशन में कितना बचेगा 2। सिंपल सी बात है, जमाओ फटाक से आप कॉपी पे। प्रयास कोशिश करो, आप खुद से कॉपी पेन नहीं चलाओगे ना। कभी कभी क्या होता है, हम देखते रहते हैं और हमें लगता है सब बन रहा है, लेकिन जब कॉपी पेन उठाओगे तो नहीं बनती चीज़ें। तो आपको खुद से करना है और आंसर लाना है। तो हम मान के चलेंगे हमारा कुल काम 5 है ना, और अभी हम कितना काम कर रहे हैं 3 काम। तो 12 व्यक्ति 10 दिनों में जो करते हैं वो कितना काम करते हैं 3 काम। फिर यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे ना, 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए। अच्छा 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए, काम समाप्त करने के लिए का मतलब है पूरा काम। शेष बोला क्या, शेष बोला क्या, नहीं बोला। 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाएं। काम कितने दिनों में करना है 20 दिनों में, कितने व्यक्ति लगाए जाएं। तो यहाँ पे काम कितना आएगा, यहाँ पे 5 आना चाहिए। 5 चौके 20, 4 तिया 3 से 3 चला गया, आंसर क्या आएगा 10, है ना, क्या आएगा 10। 5 चौके 20, 5 25। यार आपसे क्या बोला, देखो ये लाइन पढ़ो आप। 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग, आपने कुल काम कितना माना है 5, तो अभी कितना ले लेंगे आप ऊपर का 3 भाग, कितना ले लेंगे
5 का 3/, यार ये 2 बार बता चुका हूँ मैं, इसी को यदि मुझे बार बार बताना है तो फिर से मैं सरलीकरण स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। फिर आगे नहीं पढ़ेंगे अपन, सरलीकरण ही पढ़ते रहेंगे 1 साल तक, क्योंकि जब हमको वहीं आना घूम फिर के तो फिर हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और हम रेलवे वालों से ही बात करेंगे कि भैया सारे क्वेश्चन हमें सरलीकरण से दें आप, ठीक है। हाँ, अदर टॉपिक हमसे ना पूछें, है ना। सिवनी वालों से आप सिर्फ सरलीकरण का क्वेश्चन पूछें, ठीक है ना, क्योंकि ले दे के हम वहीं अटक जाते हैं हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। जबकि पढ़ने का तरीका ये होता है कि एक बार जो टॉपिक पढ़ लिया उसको सिर्फ शॉर्टकट में ख़त्म किया जाएगा। अब वो आपकी दिक्कत है कि आपको वो समझ में क्यों नहीं आया, या तो आपने गैप करा, वो भी आपकी दिक्कत, आपने अच्छे से घर पे नहीं रिवीजन किया, वो भी आपकी दिक्कत, है ना। तो इसलिए कोर्स 4 महीने में भी ख़त्म होता है, और एक्चुअल कोर्स वही है जो 4 महीने में होता है, क्योंकि पुराने टॉपिक स्पीड से क्लियर करते रहो आप, तो आगे तो आप फटाफट सॉल्व करोगे उसको। अभी काटना पिटना थोड़ी बताने का है आपको। चलो देखो कहाँ पे डाउट आ रहा है आपको। पहले आपने 3 काम करा और फिर बाद में क्या बोला उसने, 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए। यहाँ बोला कि शेष काम उसने आपसे, फिर क्यों ले रहे हो आप। और ये लाइन मैंने पहले उस दिन शुरू में ही समझाया था कि जब तक वो शेष नहीं बोलेगा शेष काम मत लेना। काम बोला है तो काम अपने आप में पूरा काम होता है, तो पूरा काम कितना था, 5, ठीक है। अब क्लियर, चलें आगे। जल्दी से फटाफट आंसर दे। यदि आपको ऐसा लगे कि रिपीट हो रहा है तो दिमाग मत लगाओ रिपीट में, वैसे नहीं होगा, हो भी रहा है तो आप स्पीड से आंसर दे देना उसका। कितना आ रहा है, 20 आदमी एक काम 30 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कब काम छोड़ दें कि काम कितने दिनों में समाप्त हो, 35 दिनों में। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कुछ तो है इसमें छुपा जो मैं निकाल सकता हूँ वहाँ से। आपको पता है कि 5 आदमी काम छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे नहीं मालूम है, ध्यान से देखना। लेकिन एक्स मान के भी कर लेंगे हम इसको, लेकिन हम एक्स की और ना जाएं, हमें सेकेंडों में उड़ाना है क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने कि 5 व्यक्ति जाने वाले हैं ना, बाकी के 15 तो रहेंगे ही ना। और काम कितने दिन में होगा, तो वो 15 व्यक्ति 35 दिन तो काम करेंगे ही, तो उन 15 व्यक्ति का 35 दिन का काम निकाल लो। और एक्चुअल में काम कितना है, 20 व्यक्तियों का कितने दिनों के लिए, 30, मतलब 20 × 30 मतलब कितना, 600 यूनिट का काम है। 15 व्यक्ति 35 दिन काम करने ही वाले हैं, तो वहाँ देख लो कितना काम हो रहा है। जो बचा हुआ काम है वो कौन करके गया होगा, वो 5 व्यक्ति जो छोड़ के गए। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ आया समझ में। यहाँ पे देखो एक तरीका तो ये है इसका, एकदम बेसिक से चलते हैं। 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, ठीक है। 5 आदमी कब छोड़कर चले जाएं। अब ध्यान से समझना, कितने आदमी, 5 आदमी, ठीक है। 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं। हमने बोला कि 20 आदमी थे, उन्होंने कितने दिन काम करा, फिर से x दिन किया काम, और x दिन बाद 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। क्लियर यही बात, x दिन बाद 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये हो रहा है, ध्यान से देखना, कि अब मेरे पास कितने व्यक्ति बचे हैं, 15। 5 व्यक्ति जा चुके हैं, 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ा, कब छोड़ा नहीं मालूम। काम छोड़कर चले जाएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए, अब 35 दिनों में। काम कितने दिनों में होना चाहिए, अब 35। ये बात समझ में आई क्या। 20 व्यक्ति काम कितने दिन में कर सकते थे, 30 दिनों में। 20 व्यक्तियों ने कितने दिन काम कर लिया, x दिन। अब बचे कितने दिन, कितने व्यक्ति, 15, है ना।
5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए। तो काम कितने दिनों में आप हो जाएगा समाप्त? 35 दिनों में, है ना। 35 माइनस एक्स करना पड़ेगा यहाँ पे। कितना करना पड़ेगा? 35 माइनस एक्स, क्योंकि भाई कुछ दिन इनने काम कर लिया है ना। देखो 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं, तो आपने बोला कि 20 आदमी यदि एक्स दिन काम, कब देखो मान लो 5 आदमी 5 दिन बाद जा रहे हैं, ध्यान से देखना। 5 आदमी कब जा रहा है काम छोड़ के? 5 दिन बाद। मतलब वो पूरे के पूरे 20 व्यक्तियों ने पहले 5 दिन काम करा और फिर 5 व्यक्ति उसमें से गए। ये बात है, वो 5 व्यक्ति अलग से नहीं करवाओ काम, वो सब एक साथ काम कर रहे थे, फिर 5 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने दिन, कितने व्यक्ति? 15। अब वो कितने दिन करेंगे भाई? 35 दिन में तो काम पूरा होने का है, 35 दिनों में तो काम पूरा होने का है, लेकिन कुछ दिन पहले काम कर चुके हो ना आपने, तो उसमें से 5 एक्स दिन क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। बेसिक में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक्स एक्स आता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 600। ये कितना है? 20 एक्स। ध्यान से देखना, इसको गुणा कर लो, 15 पना 75, 5 7 आया, 15 तिया 45, 7 42 और माइनस 15 एक्स हो गया क्या? ध्यान से देखना, 20 एक्स में से 15 एक्स गया, कितने एक्स बचे? 5 एक्स। और 425 इधर आके घटेगा तो 175, और ये 5 से कट जाएगा कितने बार? कितने बार जाएगा? 35 बार। 35 पंचे होता है, कितना होता है? 35 पंचे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये ना 15 तिया 45 और 7 525। ठीक है ठीक है, तो एक नहीं आएगा यहाँ पे ना, ओनली 75 आएगा और 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब कितने दिन बाद गए वो लोग? 15 दिन बाद। ठीक है, ये मेथड ठीक है, कैलकुलेशन तो बाद में आप कर सकते थे, लेकिन क्या इतना करना ज़रूरी था क्या? 2 से 3 लाइन लगी इसमें आपकी, और मेन चीज़ थी ये लंबी लाइन, और ये लंबी लाइन में आप थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दोगे तो दिक्कत बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए, इतनी जगह में हम क्वेश्चन खत्म कर देंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको पता है काम आपका कितनी यूनिट का है? 20 आदमियों का काम 30 दिन के लिए, मतलब 20 गुणित 30 कितना काम है? 600 यूनिट का काम है। ध्यान से देखें, कितने यूनिट का काम है? 600। 5 व्यक्ति कभी भी जा रहे हैं, इतना क्लियर है, लेकिन जो बाकी के 15 व्यक्ति हैं वो अपना पूरा 35 दिन दे रहे हैं अपने आप को, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो 15 व्यक्ति द्वारा 35 दिन तक किया गया काम हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन ने किया होगा? वो 5 व्यक्ति ने, जितने दिन में किया होगा और चले गए होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि वो 15 व्यक्तियों का 35 दिन का काम, मतलब 15 गुणित 35 जो कि होता है कितना? 575, 525 अब भी निकाला था हमने। 15 पना 75 की 5, 7 15 तिया 45 और 7 52, कितना होता है? 525। ये काम तो मेरा हो चुका था, तो मेरे पास बचा कितना काम था? सिर्फ 75। ये किसने किया था? 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति 75 मिनट का काम 15 दिन में करेंगे। खत्म क्वेश्चन। कितना आ गया? 15। अब आप खुद सोचो यार, इससे आसान क्या होने वाला है? इससे ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच क्या होने वाला? ना ट्रिक है ना कुछ है, ये बेसिक है आपका। कोई फार्मूला नहीं लगाया मैंने कि यार एक आध फार्मूला उठा के कहीं से लाया और रख दिया और आंसर आ गया। आपने उसका की पॉइंट्स पकड़ा है, उसकी जड़ पकड़ना है आपको, कि पता है हमको कि 20 आदमी 30 दिन में काम खत्म करते हैं और काम हो जाएगा 600 यूनिट का। मुझे पता है 5 व्यक्ति जा रहे हैं, 15 नहीं जा रहे हैं, तो वो 15 तो कर रहे हैं ना काम, 15 से काम करवा दिया मैंने। जितना काम 15 ने कर दिया, बचा हुआ काम कौन किया होगा? वो 5 व्यक्ति। कितने दिन में करे होगा वो निकाल लिया हमने। क्लियर है? हल्का सा की पॉइंट्स उतार लिया करो जल्दी से, है ना, जो उतारने लायक। जैसे इसकी एक पहली लाइन उतार सकते हो आप, बाकी घर में कर लो। ये वाला समझ लिए हो तो ये उतार लो जल्दी से। चलिए यहाँ तक आया समझ में, है ना। आगे का कल करते हैं। इसमें अब थोड़ा सा चेंजेस होगा। जैसे आपने बोला था कितने व्यक्ति, पुरुष और महिलाएं दो आने लगेंगे। अभी कौन है? सिर्फ आदमी बस है यहाँ पे, फिर डबल व्यक्ति आएगा। तो पहले आप इसमें पकड़ तो बना लो अपनी अच्छे से, तब तो आप डबल व्यक्ति वाला कर पाओगे, अदरवाइज कैसे बनेगा आप बताओ।